दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम, जो कि रेलवे ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, ये दोनों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएंगे। और पिछले बार भी इससे पहले इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन। तो एग्जाम के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्या कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन से क्या होता है कि यदि एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं दूसरे की अपेक्षा तो आप पास कर जाते हैं, और दूसरा यदि आपकी अपेक्षा एक क्वेश्चन ज्यादा बना लेता है तो वह पास कर जाता है और आप फेल कर जाते हैं, तो वहां पे रिजल्ट नहीं हो पाता। इसलिए एक एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज क्या कीजिए कि इतना क्लियर कीजिए कि कोई दिक्कत एग्जाम के समय न हो। तो आइए दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं कि बनाने का तरीका है क्या। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो यह भाज्य होता है, और जिसे भाग दिया जाता है यानी जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है, और जिसे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है। और भाजक से भाग देकर के यानी जितना मर्तबा लगता है वह भागफल होता है, भागफल होता है। और नीचे जो बच जाता है वह शेष होता है, शेषफल होता है। और शेषफल हमेशा क्या होता है कि भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा किससे होता है? भाजक से छोटा होता है, ठीक है। और जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक, अब इसमें क्या करना है कि जिससे भाग दिया जाता है उतना के बराबर हमको हमेशा क्या करना है कि जीरो लेना है, यानी भाजक के बराबर हमेशा हमको क्या करना है कि जीरो लेना है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाला एग्जाम में आपको जरूर यह कारगर साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें बोला क्या कि x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी x माइनस 1 से क्या करना है? भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए कि जनरल विधि आप समझिए कि प्रोसेस से यानी सॉल्व करना कितना टफ होता है, ठीक है। लेकिन यदि प्रोसेस से भी आप सॉल्व करते हैं तो हो सकता है क्या कि आपके छोटे भाई हो, चाहे आस पड़ोस के हो, या फिर माने चले कि आप पढ़ाई करते हो और 9th क्लास का क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो फिर आप कैसे सॉल्व कीजिएगा उसको बताइएगा कैसे। तो थोड़ा सा माने चले कि ज्ञान के लिए, और ये जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाते हैं। क्या करना है हमको? इसमें x माइनस 1 से भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना। तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रखना है कि पहला जो है यानी x के पावर 6 है, इसको हमेशा कटाते जाना है, यानी पहला को हमेशा कटवाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आखिर हम इसमें किससे गुना करें, यानी इसमें हम यहाँ पे जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि कितना मर्तबा लगेगा, ठीक है। तो जितना मर्तबा लगता है उससे हम लोग क्या करते हैं? इसमें गुना करते हैं और तब यहाँ पे लिखते हैं। ये चीज बात सही है। जैसे माने चलिए कि ये 17 है और यहाँ पे 3 से हमको क्या करना है कि इसमें भाग देना है, तो 3 5 15, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करके ना यहाँ पे लिखा गया 3 5 15, यानी 3 के पहला 5 बार पढ़ा गया और लिखा गया। इसका माइनस करके यहाँ से क्या किया गया? अब यहाँ शेषफल हुआ। यही चीज है, सिंपल वही चीज है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ये अंक है, जबकि यहाँ पे क्या है? चौराचर दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या रखें कि x के पावर 6 आ जाए। तो आप जानते होंगे कि गुना में क्या होता है? जब बेस बराबर हो यानी बेस समान हो
तो पावर जुड़ जाता है। तो x के पावर यदि एक x है ही, अगर हम x के पावर 5 से इसमें गुना कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे x के पावर 5 और x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब बेस समान है और गुना में है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको कितना से गुना करना है, x के पावर 5 मरतबे लगाना है। ठीक है, x के पावर 5 मरतबे लगाइएगा तो x के पावर 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 से गुना कीजिएगा x के पावर 5 में तो x के पावर 5 ही होगा। ठीक है, अब एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। अब एक प्लस वाला एक माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो पावर है यानी सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखते हैं। तो x के पावर 5 अब प्लस में 3x के पावर 4। अब यहाँ पे हम कितना मर्तबे लगाएंगे, तो प्लस x के पावर 4 मर्तबे लगाएंगे तो x के पावर 4 से x में गुना कीजिएगा तो x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका x के पावर 4, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिएगा दोनों प्लस है, अब ये चिन्ह को नहीं देखना है, ये वाला चिन्ह को देखना है नीचे। ठीक है, तो 3x के पावर 4 और 1x के पावर 4 यानी 3 आए 4x के पावर 4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ चौराचर दोनों है तो यहाँ पे हमको 4 भी लाना है और x के पावर 4 भी लाना है और यहाँ से उतरेगा कौन, माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक है ना, x माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे एक और उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही था जबकि 2 अंक में फिर 2 अंक में देखा जाता है। ठीक है, तो यहां से हम रखते हैं प्लस 4 x के पावर 4 लाने के लिए क्या करना होगा, x क्यूब रखना होगा, है ना। तो 4 x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब कितना मर्तबे लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4x क्यूब है तो x स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस में बचेगा और आगे हम लोग उतारेंगे कितना, 3x। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 लाना है आपको, 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2x, माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5x प्लस कितना 2। ठीक है, अब यहां पे हमको कितना लाना है, 5x लाना, तो प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो x तो है ही, तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 और 2 7। अब इसमें नहीं लगने वाला। ठीक है, तो लास्ट में आ गया कितना, 7 आ गया और 7 ही आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया, तो इसलिए इसका शेषफल क्या हो गया, 7 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इतना आपको क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन देखिएगा यहां पे इस नियम से x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 में हमको क्या करना है कि x माइनस 1 से भाग देना, x माइनस 1 से भाग देना। तो देखिए जिससे आपको भाग देना है यानी जिससे भी आपको भाग देना है उतना बराबर क्या करते हैं कि 0 लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न बनाने के लिए जिससे आपको भाग देने के लिए बोल रहा हो। ठीक है, तो भाजक बराबर क्या करना है कि 0 ले लेना है। अब x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में 1 और 0 पे 1 जोड़िएगा तो 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब जहां जहां x है वहां पे आप वैल्यू रखिए क्या, 1 रखिए, तो यहाँ पे 1 के पावर 6 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 के पावर 4
माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चर और अचर जब रहता है, अचर और चर, तो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 गुने x के पावर 4 है तो x का वैल्यू क्या 1 और इसका पावर 4, माइनस 2 गुने x स्क्वायर है तो यहाँ पे x का वैल्यू 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 गुने x यानी 3 गुने x का वैल्यू 1 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 के पावर 6 यानी 1 को 6 बार गुना कीजिएगा तो 1 के होगा, ठीक है, प्लस 1 के पावर 4 तो 1 होगा, तो 3 एकम 3, माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा और 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 2, क्योंकि सबसे पहले गुना का काम होता है, इसका जोड़ घटाव का होता है। तो सबसे पहले प्लस वाला को सबको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ देखिए एक माइनस में 2 है और एक प्लस में 2 है, दोनों को काट दीजिए या फिर कहिए कि दोनों को घटा दिए तो बच गया कितना 3 और 3 6 1 7, तो यही तो निकला था 7 इसका शेषफल। देखिए कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, fx बराबर 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 में बोला है कि x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जिससे भाग दिया जाए उतना बराबर आपको 0 ले लेना हमेशा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब जहां जहां x है वहां पे क्या कीजिए कि 2 रखिए, तो x के जगह क्या करना है 2 रखना है, बराबर 4 गुने 2 के पावर 3 यानी 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5x है यानी 5 इंटू 2 और माइनस 8। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के क्यूब कितना 8 यानी 4 गुने 8 माइनस 2 गुने 2 के स्क्वायर 4 प्लस 5 गुनी 10 माइनस 8। अब देखिएगा 8 चौके 32 माइनस 4 गुनी 8 और प्लस 10 माइनस 8, 32 और 10 42 माइनस 8 8 16 यानी माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, 8 8 16। इसको घटाइएगा तो 12 में से 6 घटेगा 6, 3 में से घटेगा 2 यानी 26 इसका क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 13xy स्क्वायर प्लस 10y क्यूब को यदि x माइनस 2y से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी x माइनस 2y से भाग देना तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो x माइनस 2y से भाग देना है तो जिससे भाग देना है उसके बराबर क्या करेंगे कि 0 ले लेंगे। अब यहां देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 2y को उधर भेजते हैं, तो माइनस 2y को उधर भेजिएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। 0 में प्लस 2y जोड़िएगा तो 2y होगा, y उधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 2 और बटा में कुछ न तो 1, ठीक है। अब देखिए यहां कि x बराबर 2 और y बराबर 1 यानी सामने बराबर सामने, तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया। अब यहां से इसको पुट कर दीजिए तो 3 गुने 2 के क्यूब माइनस 2 गुने 2 के स्क्वायर गुने 1, y का मान कितना है 1 है, माइनस 13 गुने 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 10 गुने 1 का क्यूब। यहां से देखिएगा 3 गुने 2 के क्यूब कितना 8 माइनस 2 गुने 2 के स्क्वायर 4 गुने 1 माइनस 13 गुने 2 गुने 1 प्लस 10 गुने 1, 8 3 24 माइनस 4 दूनी 8 एकम 8 माइनस 13 दूनी 26 एकम 26 प्लस 10।
अब देखिएगा यहाँ पे माइनस में 8 है और माइनस में 26 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 24 और 10 34, यानी प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, 24 और 10 34। अब माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, माइनस में कितना है 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, 2 आए 3, 34 आ गया। तो देखिए 34 में से 34 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो शेषफल यहां से क्या आया 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल k बचता है। यानी x माइनस 2 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है k बचता है। तो k का मान ज्ञात करें। तो ये चीज हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि जिससे भाग दिया जाता है उतना बराबर 0 हमेशा लिखना है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए कि जब आप x का वैल्यू यहां पे आप रखते हैं तो क्या निकल करके आता है, शेषफल आता है। जबकि यहां बोल रखा है कि शेषफल k आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम इसका वैल्यू रखेंगे, यानी x का वैल्यू क्या 2, इसका पावर 3, अब प्लस 3 गुने 2 के स्क्वायर माइनस k गुने 2 अब प्लस 4, तो ये भी शेषफल आया। जबकि शेषफल कितना दे रखा है, बोला है क्या कि ये k आता है, दोनों बात बराबर, ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, दोनों बात बराबर हो गया। तो 2 के क्यूब कितना 8 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 दिए 12 माइनस 2k प्लस 4 बराबर k, 12 20, तो 20 माइनस 2k प्लस 4 बराबर k हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि माइनस 2k इधर है उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो 2k और 1k कितना हो जाएगा 3k, यानी 2k और 1k जोड़िएगा तो 3k हो जाएगा, यानी 3k बराबर हो जाएगा 20 और 4 24, 3 से काटेंगे 3 8 24, यानी k का वैल्यू आ गया 8, यही निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा किससे भाग दिया जाना है, x माइनस 3 से भाग देना, तो जिससे भाग देना उसके बराबर क्या करना है कि 0 ले लेना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि 3 के पावर 4 प्लस 2 गुने 3 के क्यूब माइनस 6 गुने 3 का स्क्वायर प्लस k गुने 3 माइनस 3। अब जैसे ही आप x का वैल्यू रखे हैं तो यह शेषफल के बराबर आता है। ऐसे क्या करते हैं आप, शेषफल ही निकालते हैं, जबकि शेषफल दे रखा है 0, यानी शेषफल बोला है कि 0 आता है। तो सोचिए कि शेषफल इतना आता है लेकिन आता है 0, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब 3 के पावर 4 कीजिएगा तो 81 होता है, प्लस 3 के क्यूब कीजिएगा तो 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 9 छक 54 प्लस 3 के माइनस 3 बराबर 0। एक 54 माइनस में एक 54 प्लस में, दोनों कट गया। यहां देखिएगा कि 81 में से 3 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 78 बचेगा, अब प्लस 3 के बराबर 0। अब यहां देखिएगा कि 78 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 0 में से अगर 78 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस 78 बचेगा, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, k का वैल्यू जो आ गया माइनस 26 आ गया। और यही चीज पूछ रहा था
कि k का मान कितना होगा, तो -26 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4x के पावर 4 प्लस 40 को यदि x के पावर 4 प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी x के पावर 4 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जिससे भी भाग दिया जाना है उसके बराबर क्या करना है कि 0 लिख देना है। ठीक है, तो x के पावर 4 बराबर हम लिख सकते हैं, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1। स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1। अब देखिए रूट अंडर -1 जो है यह अवास्तविक संख्या है, इसलिए यह जैसे के तैसे रहेगा, यानी हमेशा क्या होगा कि -1 में ही रहेगा। यानी x का वैल्यू हम क्या करेंगे कि x के पावर 4 यानी x का पावर 4 जो होगा यह -1 के बराबर ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अवास्तविक संख्या है, इसलिए x का पावर 4 क्या है कि -1 के बराबर रहेगा। तो 4 गुने x के पावर 4 का वैल्यू आप क्या रखिएगा, -1 रखिएगा, अब प्लस 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, अब प्लस कितना 40, 40 में से आप 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा 36। यही इसका क्या हो गया, शेषफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x के पावर 6 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 माइनस kx³ माइनस 2x प्लस 6 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है। तो बोला कि k का मान ज्ञात करें। तो देखिए जिससे भी भाग देना है उतना बराबर 0 लेना है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू आप रखिए, तो x का वैल्यू रखते हैं 2 के पावर 6 माइनस 3 गुने 2 के पावर 5 प्लस 4 गुने 2 के पावर 4 माइनस k गुने 2 के पावर 3 माइनस 2 गुने 2 प्लस 6। अब देखिए यह क्या निकलेगा, जब हम x का वैल्यू यहां से रखते हैं तो यह शेषफल निकलता है, जबकि बोला शेषफल 10 आता है, यानी दोनों शेषफल है, दोनों बात बराबर। अब यहां से देखिएगा 2 के पावर 6 कितना होगा, 64 होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, तो 3 गुने 32, यानी 32 में 3 से यदि हम गुना करते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसके बाद ये आ गया आपका 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 में 4 से गुना करेंगे 16 चौके 64 माइनस 2 के क्यूब 8, 8 में k से गुना करेंगे 8k हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 6 बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि प्लस वाला को एक साथ जोड़िए और माइनस वाला को, प्लस वाला को एक साथ जोड़िए और माइनस वाला को एक साथ। तो यहाँ पे देखिएगा 4 4 8, 8 6 14 के 4, इसके बाद 6 6 12, 12 1 13, 134, 134 में से आपको क्या करना है कि 96 और 4 कितना 100, 100 घटा लेना है। अब माइनस 8k बराबर 10। अब देखिएगा यहाँ पे कि 134 में से कितना घटाएगा, 134 में से हम अगर 100 घटाते हैं तो 34 बचेगा, माइनस 8k बराबर 10। और प्लस में इधर 34 है, उधर जाएगा तो माइनस में 34, तो 8k बराबर हो जाएगा माइनस 8k बराबर
यानी 10 में से 34 घटाइएगा तो -8 के बराबर हो जाएगा -24। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 3 24, यानी के बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया कि के बराबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो वास्तविक स्थिरांकों a तथा b के लिए ax³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस b व्यंजक x प्लस 2 तथा x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कथन भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी ऑप्शन ए में है a बराबर 12 b बराबर 2, b में है a बराबर 2 b बराबर 12, c में है a बराबर 2 b बराबर -12 और d में है a बराबर -2 b बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि x प्लस 2 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा और x माइनस 2 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे x प्लस 2 बराबर, यानी जिससे भाग देना उसके बराबर 0 लेते हैं, इसके बराबर भी 0, तो यहां से आप लिखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको आप लिखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आप माइनस वाला लेकर के चेक कीजिए चाहे प्लस वाला लेकर के चेक कीजिए। तो यहां पे हम चेक करते हैं प्लस वाला लेकर के करते हैं। ठीक है, तो a गुने 2 के पावर 3 यानी 2 के क्यूब और प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2 और प्लस b। 2 के क्यूब कितना 8 8a हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर 4 4 दिए 12 माइनस 8 दूनी 16 प्लस b। अब यहां से देखिए a और b का वैल्यू तो दिया हुआ है, अब सोच करके देखिए कि पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब शेषफल 0 आ जाता है। तो शेषफल 0 आ जाता है यानी a और b का मान रखने के बाद 0 के बराबर यदि आ जाएगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम a बराबर रखते हैं 12, अगर रखते हैं तो 12 थे 96 अब प्लस 12 माइनस 16 अब प्लस कितना b बराबर 2 रखते हैं तो देखिए क्या घटा करके जोड़ करके कभी 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 96 12 और 2 को जोड़िएगा और 16 घटाइएगा तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी में रखते हैं a बराबर 2, तो a बराबर 2 रखिएगा तो a गुने 8 गुने 2 और प्लस 12 माइनस 16 और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 8 गुने 16 और प्लस 12 और माइनस 16 और प्लस 12, तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा यानी माइनस 16 से प्लस 16 कटेगा तो बच जाएगा कितना 12 12 24, क्या 0 आया नहीं आया। लेकिन नियम कहता है कि शेषफल कब कहेंगे, यानी पूरा पूरा जब विभक्त हो जाता है यानी जब पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब क्या कि शेषफल कुछ भी नहीं आता यानी शेषफल 0 आ जाता है, तब हम कहते हैं क्या कि जब पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 24 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब सी में देखते हैं कि a बराबर क्या है 2 है तो 8 गुने 2 प्लस, अब यहां पे रखते हैं ये हो गया 12 माइनस 16 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी b का मान हो जाएगा -12, तो 8 गुने 16 प्लस 12 माइनस 16 माइनस 12। अब देखिए प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, यानी क्या बच गया 0 बच गया, यानी शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन रखने के बाद यह सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी हम लोग देखते हैं कि ये आखिर -2 रखने पर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो -2 रख करके देखते हैं तो a गुने -2 होगा x का वैल्यू, -2 रखिएगा इसका क्यूब प्लस
3 गुने -2 का स्क्वायर -8 गुने -2 प्लस b। अब यहाँ देखिएगा कि 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब पावर यदि विषम संख्या हो तो माइनस नहीं होता है, यानी -8a हो जाएगा, प्लस पावर देखिए सम संख्या यानी माइनस लगा हुआ है बेस में, और पावर सम संख्या तो गुणा करने के बाद जो भी आएगा वह प्लस में आएगा। 2 के स्क्वायर 4, 4 दिए 12, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, अब प्लस कितना b। अब यहाँ पे हम रखते हैं a का वैल्यू 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 12 अब प्लस 16, अब प्लस माइनस माइनस यानी प्लस b है, अब b के जगह क्या रखेगा -12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए कि -12 और +12 कट गया, +16 -16 कट गया, यानी क्या गया शेषफल 0। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी का मान रखने पर यानी a बराबर 2 और b बराबर -12 रखने पर दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि शेषफल 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना करके डालते रहता हूं और आपको बहुत काम आएगा। और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए दबा कर लाइक करें, दबा कर कमेंट करें और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें। यानी बहुत ज्यादा करने का मतलब क्या कीजिए, आप एक ही बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम दोनों हैं तो यह चैनल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को आगे की ओर लेकर के जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।